था, जो गुनहगार था, जिसने पाप किया, जिसने गुनाह किया, जो गलत तरीके से धन कमाया, जो गलत तरीके से पैसा कमाया, जो गलत तरीके से लोगों से नेटवर्क बनाया, अब वो जक्कई यीशु मसीह के सुन लिया, अरे यीशु मसीह तो महान है, यीशु मसीह ऐसा काम करता है, यीशु मसीह वैसा काम करता है, और वो बेचारा गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, है ना, और देख लिया, और यीशु मसीह दृष्टि कर लिए उसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ से कहानी चेंज हो जाती है, और मेरे पे लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति, कितनी संपत्ति, ओ प्रभु देखो, अब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, और जक्कई आधी संपत्ति, कितनी संपत्ति, अरे थोड़ी सी नहीं, निकाले जेब से चिल्लर थोड़ा सा दे दिए, प्रभु ले, हमने बहुत तो लूटा लोगों को, अगर ज्यादा ही दान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं हम ही ना भीख मांगने लगे है ना। सवाल ये हो सकता है, मनुष्य है, अंदर ये विचार आ सकता है, अंदर ये बातें आ सकती है ना। लेकिन ये जो जक्कई, जो धनाढ़ व्यक्ति था, है ना, जो पैसा कमाया था, चुंगी चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसके पास अधिक से अधिक पैसा था, है ना, लेकिन ये गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत तरीके से धन संपत्ति एकत्रित किया, और जब यीशु मसीह, देखिए, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तब परिवर्तन आता है, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तब बदलाव आता है, और वो बदलाव आज इसके जीवन में आया है, और वो उसके जीवन में क्या बदलाव आया हम देखते हैं। क्या लिखा, पढ़िए जल्दी से, 8वां पद पढ़िए, क्या कहता है, हाँ जोर से पढ़ो, माइक लो, हाँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ। हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, देख प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता, अरे कंगालों को मैं दान कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, क्योंकि ये गलत तरीके से धन को इसने कमाया था, है ना, गलत तरीके से इतने रुपयों को कमाया था, और जब यीशु मसीह इसके जीवन में आया तो इसने धन की चिंता नहीं किया, इसने अपने पैसे की चिंता नहीं किया, कि अगर मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दान करूंगा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, कि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, कि मैं सबको दान कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पता चल गया, क्योंकि यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, हालेलुया। इसको पता चल गया कि प्रभु का दिया हुआ धन में कभी भी दुख नहीं आता है, हालेलुया, है ना। और पढ़िए यहाँ पे फिर से वचन क्या कहता है, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है, अगर किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता, तो उसको मैं 4 गुना क्या करता हूँ, फेर देता हूँ। देखिए, जब यीशु मसीह आता है तो बदलाव आता है। पहला क्या बदलाव आया जक्कई के जीवन में, मेरे प्रियो, सबसे पहले उसने अपने आप को सरेंडर किया, सबसे पहले उसने इस बात का घमंड नहीं किया कि वो इतना पैसे वाला है, इस बात का घमंड नहीं किया कि उसके पास इतने लोग हैं, इस बात का घमंड नहीं किया कि वो लोगों को बुला भेजेगा और यीशु मसीह उसके दरवाजे में आ जाएगा, परंतु उसने खुद मेहनत करी, उसने खुद परिश्रम किया, और उसके बाद उसने क्या कहता है, जब यीशु मसीह उसके घर जाता है, और जब यीशु मसीह घर में प्रवेश करता है तो जक्कई का जीवन बदलता है, और सबसे पहला जो गलत काम उसने किया था उस काम को वो छोड़ता है, और वो गलत काम, गलत तरीके से वो पैसा कमाया था, हालेलुया, है ना। बदलाव तो आ सकता है ना, गलत तरीके से धन कमा सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह में आएंगे तो जिस चीज से, इसका मतलब जक्कई को पैसे से क्या था, मोहब्बत था, है ना। जक्कई को क्या था, पैसे से मोहब्बत थी ना, तब तो उसने धन कमाया ना, पैसे का लोभ था ना, इसलिए सबसे पहले वो चाहता तो जाने दो ना भाई, प्रभु जीवन में आ गया है? मैं पैसा क्यों दूं, मैं काहे के लिए दान करूं गरीबों को, मैं क्यों करूं मदद, है ना। रोक सकता था वो, लेकिन उसने गलत तरीके से पैसा कमाया था, इसलिए परमेश्वर ने उसके मन में इस बात को डाला, और उसका मन परमेश्वर ने परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ, उसने सबसे पहले अपना धन क्या किया, कंगालों में बांट दिया, है ना। और उसके बाद क्या कहता, आगे पढ़िए, कुछ और भी कह रहा है, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया, और किसी का कुछ अन्याय करके भी ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता, तो उसको 4 गुना फेरने की बात कर रहा है, 1 गुना 2 गुना नहीं, है ना, परंतु कितने गुना, 4 गुना फेरने की बात यहाँ पर जक्कई कह रहा है, और जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ चुका है, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, अरे आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा मोह था उसको धन से, है ना, और परमेश्वर ने जैसे उसके घर में एंट्री हुई यीशु मसीह की, परमेश्वर ने उसके दिमाग की बत्ती जला दी, हालेलुया। जब दिमाग की बत्ती जली तो उसको दिखाई दिया, अरे मैंने तो क्या किया है,
पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने ये पैसों को ईमानदारी से नहीं कमाया है, मैंने गलत तरीके से कमाया है ना, मैंने गलत तरीके से इस रुपयों को एकत्रित किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, दान कर देता हूँ। मैं लोगों को जिसका न्याय करके मैंने ले लिया है उसको भी मैं क्या करता हूँ, 4 गुना लौटा देता हूँ। ये परिवर्तन आता है जब यीशु मसीह आता है तो हालेलुया, है ना। ये पापों की क्षमा की ओर हमें लेकर जाता है। अगर हमारे पापों की क्षमा हमसे हुआ है तो हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा, हमारा जीवन बदला हुआ समझ में आएगा, हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव दिखाई देगा, हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि जब यीशु मसीह क्या कहता, मैं नमूना बनाकर तुम्हें दिखा दिया हूं कि जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो, हालेलुया, है ना। जैसा यीशु मसीह है वैसा तुमको बनना है। मैं आज सोच रहा था कि आज मेरी एक भी हिम्मत नहीं हो रही थी, है ना, कि मैं मेरे प्रियो कोई भी काम को करूं। मैं रियल बोल रहा हूं, है ना। मैं चुपचाप लेटा हुआ था और मैं कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने इस बात को देखा कि अभी कुछ देर में लोग यहाँ एकत्रित होंगे। भाई एक जन मेरा दरवाजा खटखटाया, बोला चलो टेंट लगाना भैया, उठो। मेरे को फीवर, सोमवार से लगातार फीवर, क्योंकि मैं थक गया बहुत ज़्यादा, है ना। बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुझे बारिश में भीगने का हुआ। लगातार भीगते भीगते मैंने गाड़ी चलाई और इतना ज़्यादा, और उसी के बाद से फीवर मुझे चालू हो गया। सोमवार से लगातार अभी तक, कल रात तक फीवर था, है ना। लेकिन मैं सोचा एक बार कि रुक जाऊँ, ना करूँ इस काम को, जाने दूँ, है ना, मना कर दूं। एक भी इच्छा नहीं हो रही थी, एक भी शरीर के अंदर ताकत नहीं। फिर याद आया कि हमारे प्रभु ने कितना कष्ट उठाया, है ना, उसने कितनी तकलीफ उठाई, और तकलीफ उठाकर उसने क्या किया, अपने आप को दिया और लोगों के जीवन को बचाया। और आज अगर हम छोड़ते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों का विश्वास जुड़ा है। कितने बेचारे कितनी दूर दूर से आए हैं, हालेलुया, है ना, कितनी जगह से लोग आए हैं। और जब दूर से लोग आए, अगर हम ऐसा करते हैं तो उनको कितना वो लगेगा, और उनको ठोकर लगेगा, और ठोकर का कारण हमें नहीं बना। उठा मैं, है ना, और भाई नायक लगे हुए थे अकेले। उसके बाद एक भाई साहब और आए। सोचो, हमें परिश्रम करना है ना। जब आपके जीवन में प्रभु आएंगे तो बदलाव आएगा, है ना। चाहते तो हम रोक सकते थे, चाहते तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, है ना। जब परमेश्वर हमारे जीवन को बचा रहा है, जब परमेश्वर हमारे जीवन को सही कर रहा है, तो हमें उसके लिए परिश्रम करना है ना, हमें उसके लिए मेहनत करनी है, हालेलुया।